हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी के बुक का प्रश्नावली 2.1। इस प्रश्नावली में मात्र एक ही प्रश्न दिए गए हैं जो बहुपद के ग्राफ से संबंधित है। आइए देखते हैं प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। पहली आकृति, दूसरी आकृति, इसी प्रकार से 6 आकृतियां दी गई हैं इस प्रश्न में। प्रत्येक स्थिति में px के लिए शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहला ग्राफ है आपका x अक्ष, y अक्ष। क्षैतिज अक्ष को x अक्ष कहा जाता है, ऊर्ध्वाधर अक्ष को y अक्ष कहा जाता है, और ये ग्राफ हमारा y इज इक्वल टू px। तो यहां जो है, अगर हमारे पास दो अक्ष है, x अक्ष और y अक्ष, तो हमारे पैटर्न जो है ग्राफ का, पॉलिनोमियल का, बहुपद का, दो पैटर्न बनते हैं, दो प्रतिरूप बनते हैं। एक प्रतिरूप आपका दिया हुआ है y बराबर px, दूसरा प्रतिरूप है हमारा x इज इक्वल टू py, x इज इक्वल टू py। तो यदि x इज इक्वल टू py गिवन हो, दिया गया हो, या y इज इक्वल टू px दिया गया हो, तो हमें एक बात को ध्यान में रखना होता है कि जो ये दिया गया बहुपद है उसका चर क्या है। तो यदि y बराबर, बहुपद y बराबर px दिया गया हो तो उसका चर x है, और x चर होने के कारण इसे हम अगर शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी होती है तो ग्राफ को देखा जाता है, ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदुओं पे काटती है। ग्राफ यदि x अक्ष को जितने बिंदुओं पे काटती है या जितने बिंदुओं पे स्पर्श करती है, उतने ही इसके शून्यकों की संख्या होती है जब हमारा बहुपद y बराबर px दिया गया हो। अब यदि दूसरा केस, अगर यदि हमारा बहुपद x बराबर py हो, ये हमारे सिलेबस में, कक्षा 10 के सिलेबस में सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु हमारे दो पैटर्न बनते हैं, यह आपके 10 के सिलेबस से हटा दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ y बराबर px बहुपद के का ही ग्राफीय निरूपण और शून्यकों की संख्या के बारे में आप सभी को पढ़ना है। यदि कभी आपको y बराबर py दे दिया जाए तो यहां आपका चर जो है, चर y है, तो चर y है, तो यहां आप ग्राफ को देखेंगे कि ग्राफ y अक्ष को, अगर चर हमारा y है तो देखेंगे ग्राफ y अक्ष को कितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती है या स्पर्श करती है। तो यदि ग्राफ y अक्ष को जितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती है या स्पर्श करती है, उतने ही इस बहुपद के शून्यकों की संख्या होगी। तो हमारा प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न है, जिसमें किसी बहुपद px के लिए, px दिया हुआ है बहुपद, यहां हम देख सकते हैं कि हमारा चर x है, के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px का के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। आइए पहले ग्राफ को हम देखते हैं, x अक्ष, y अक्ष और y बराबर px, ये मूल बिंदु है। अब यहां हमारा ग्राफ जो है y बराबर px एक स्ट्रेट लाइन है, और यहां यदि देखा जाए तो सिर्फ x का मान ही परिवर्तित हो रहा है,
यक्स अक्ष की ओर जा रहा है ये ग्राफ, और वाई डैश सॉरी यक्स डैश अक्ष की ओर ये ग्राफ जा रहा है। तो यहाँ केवल और केवल यक्स का मान ही परिवर्तित हो रहा है, वाई का मान स्थिर है, नियतांक है। तो यहां हम देखेंगे कि y बराबर पी एक्स है, तो यक्स अक्ष को ग्राफ कितने बिंदुओं पे कट कर रहा है। तो यहां ग्राफ यक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। तो इस दशा में शून्यकों की संख्या किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, तो अतः बहुपद y बराबर पी एक्स के शून्यकों की संख्या शून्य होगी। तो यहां पे हमारा ग्राफ y बराबर पी एक्स एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। इस प्रकार दिए गए बहुपद के शून्यकों की संख्या शून्य है, अर्थात इस बहुपद के कोई शून्यक नहीं है। आइए दूसरे प्रश्न में देखते हैं। हमारा ग्राफ है यक्स अक्ष, यक्स डैश अक्ष, वाई अक्ष एंड वाई डैश अक्ष। ग्राफ हमारा इस प्रकार से प्रदर्शित किया गया है। अब ग्राफ को देखा जाए तो हमारा ग्राफ ये y इज इक्वल टू पी एक्स को निरूपित कर रहा है। तो जब ये y बराबर पी एक्स को निरूपित कर रहा है, तो हम ग्राफ को देखेंगे कि ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यह ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, वो बिंदु आपका यह है। इस बिंदु पर x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो हमें यह ग्राफ को देखने से पता चल जाता है कि ग्राफ बहुपद y बराबर पी एक्स का ग्राफ यक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अतः इसके शून्यकों की संख्या एक होगी। तो इस प्रकार अतः इसके शून्यकों की संख्या एक होगी। अतः शून्यकों की संख्या कितनी होगी? एक होगी। तो इस प्रकार से हम बहुपद y बराबर पी एक्स के शून्यकों की संख्या ग्राफ देख करके पता लगाया जा सकता है। यदि y बराबर पी एक्स हमारा बहुपद हो, तो ग्राफ यदि x अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, उस ग्राफ का उतने ही शून्यक होता है, उस बहुपद के उतने ही शून्यक होते हैं। चलिए देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बहुपद y इज इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ दिया गया है। चलिए आइए देखते हैं ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है और शून्यकों की संख्या ज्ञात करते हैं। ग्राफ को फॉलो करते हैं, अनुसरण करेंगे और हमें पता चल जाएगा ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदुओं पे काट रही है या प्रतिच्छेद कर रही है या स्पर्श कर रही है। ग्राफ इस प्रकार से आरंभ होती है और ये x अक्ष को सर्वप्रथम इस बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है। आगे बढ़ने पर यही ग्राफ x अक्ष को दूसरे बिंदु इस बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है। इस प्रकार से और आगे बढ़ने पर हमें प्राप्त होता है कि यही ग्राफ x अक्ष को x डैश दिशा में तीसरे बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। इस प्रकार हमारा तीसरा ग्राफ x अक्ष
को तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, इस प्रकार दिए गए ग्राफ के शून्यकों की संख्या 3 होगी। तो इस प्रकार दिए गए बहुपद y बराबर px के शून्यकों की संख्या संख्या 3 होगी। तो इस प्रकार से हम प्रतिच्छेद बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए बहुपद के शून्यकों की संख्या का पता लगा सकते हैं। और प्रश्न 1 के बाकी के 3 प्रश्न आप सभी के लिए होमवर्क है। आप अपने टेक्स्ट बुक में जाएं और उन प्रश्नों का प्रतिच्छेद बिंदु अथवा स्पर्श बिंदु का पता लगाएं और इस प्रकार से आप अपने शून्यकों की संख्या का पता लगा सकते हैं और